हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नरेशन आता ही आता है। आपके 5 से 6 क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। जिस तरह से भी एमपी पटवारी का जो चल रहा है एग्ज़ाम, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं नरेशन से। तो आइए देखते हैं कि नरेशन में क्या क्या होता है। नरेशन में दो चीज़ें होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ये होती क्या है, स्पीच कहलाती क्या है। नरेशन का मतलब होता है कथन, किसी के द्वारा कही हुई बात। अब देखते हैं इसमें दो तरह के कथन होते हैं, एक जो सीधा कहा गया हो या एक जो किसी की कही हुई बात को किसी तीसरे तक ले जाया गया हो। जैसा कि पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होती क्या है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज आई वर्क हार्ड, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? सीधा जो कहा गया है, किसके द्वारा? किसी के द्वारा ये कहा गया है कि आई वर्क हार्ड। उसने क्या कहा है? उसके द्वारा कहे गए शब्द कौन से हैं? जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। आई वर्क हार्ड, मतलब ये उसके द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किसी पुरुष के द्वारा। आई वर्क हार्ड, ये उसके द्वारा कहे गए शब्द है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है? ये आई वर्क हार्ड। उसके बाद इसी सेंटेंस को आगे कैसे लिखा गया है? ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, मतलब ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब ये टोटल इससे चेंज हो गया। ये सेंटेंस देख सकते हैं कि ही सेज, चलो ठीक है, उसने कहा, किसी आदमी ने। दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे आपके और ये कॉमा हट जाएगा यहाँ से, और क्या लग जाएगा इसकी जगह पे? दैट लग जाएगा। और आई का क्या हो गया है? ही हो गया है। उसने कहा आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। यहाँ पे क्या है? दैट ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। आई का ही हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमास हट गए, दैट हो गया, वर्क्स हार्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आगे चलते हैं कि किस तरह से इसको जो है तो चेंज किया जाता है। तो हम इसको देख लेंगे कि मॉडल्स में किस तरह से इसमें चेंजमेंट लाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो शेल या विल लगा हो अगर सेंटेंस में, तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? शुड या वुड लग जाएगा। शुड या वुड, किसी की जगह शेल या फिर विल दिया है तो मे की जगह क्या लग जाएगा? माइट लग जाएगा। मे की जगह क्या लग जाएगा? माइट लग जाएगा। कैन की जगह क्या लग जाएगा? कुड लग जाएगा। कैन की जगह कुड लग जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं चेंज इन टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस को किस तरह से चेंज किया जाएगा? जैसे कि दिस है, दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्पीच में होगा और ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा। दिस का दैट, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। हेयर का देयर हो जाएगा, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन। इन चीज़ों को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है ड्यूरिंग चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन दो चीज़ों को याद आपको रखना है कि किस तरह से मॉडल्स को चेंज किया जाएगा और किस तरह से आपको टाइम एंड प्लेस को चेंज किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक जो सबसे ज़रूरी चेंज आता है वो होता है चेंज इन टेंस। जो टेंस होते हैं उसको किस तरह से चेंज करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? इज़, एम, आर। उसको सिंपल पास्ट में अगर चेंज करना है तो आपको क्या लगेगा? वॉज, वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वॉज, वर। और सिंपल पास्ट है अगर, और उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो वॉज, वर का क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। ये चीज़ें आपको माइंड में हमेशा रखनी है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से चेंज करने में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, डू डज लगता है, तो ये पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज हो जाएगा। क्या लग जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड डिड लग जाएगा साथ में। आगे इस एग्जांपल से हम समझेंगे। पास्ट इंडेफिनाइट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड लगा है अगर, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और इसके आगे कोई भी तरह का चेंजमेंट नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है अगर, तो इज, एम, आर लगा है अगर, तो क्या लग जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वॉज, वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉज, वर बन जाएगा। आगे पास्ट कंटिन्यूअस में अगर दिया है डायरेक्ट स्पीच और वॉज, वर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा और क्या लग जाएगा? हैड बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैड बीन लग जाएगा और उसके आगे कोई चेंज नहीं। आगे अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो हैज़, हैव लगता है इसके साथ। अगर इसमें आपका दिया है डायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज हो जाएगा और वर्ब के पहले क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा और उसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं। चलिए तो इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, एक ही सेंटेंस को हमने लिया हुआ है, यहाँ पे ही की जगह हमने राम लगा दिया है। ही, राम सेज आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। तो सेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कौन? राम कह रहा है। ठीक है,
तो आई वर्क हार्ड क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आई वर्क हार्ड है रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए आप, एक बार अच्छे से देख लेंगे। सेज क्या है यहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई वर्क हार्ड यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये कही गई है, कही कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है, राम के द्वारा। और यहाँ पे सेज क्या है, वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगर, तो हमें किस तरह से चेंजमेंट और कौन कौन से चेंजमेंट जो है, जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त सेंटेंस के ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल दिया है, माई ब्रदर सेड आई एम इन क्लास 12th। मेरे भाई ने कहा कि मैं क्लास किस में हूँ, 12th क्लास में हूँ। ठीक है, मैं 12वीं कक्षा में हूँ। तो हमें उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, तो अपॉस्ट्रोफी सॉरी, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सेड, डबल इन्वर्ट, ये जो आपकी अपॉस्ट्रोफी है ये हट जाएगा, और क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, अपॉस्ट्रोफी डबल इन्वर्टेड कॉमास ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये हट जाएंगे, और क्या बन जाएगा, दैट लग जाएगा। ही वॉज इन क्लास 12th। तो यहाँ देख सकते हैं आई एम, आई का क्या हो गया, ही हो गया, अपॉस्ट्रोफी हट गई, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हट गई, तो क्या लग गया, दैट लग गया। आई का ही हो गया, और एम का क्या हो गया, वॉज हो गया, इन क्लास 12th, सॉरी आई एम इन क्लास 12th का क्या हो गया, ही वॉज इन क्लास 12th। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है आई। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से क्या चेंज हो गया है, फर्स्ट पर्सन किसके, डायरेक्ट स्पीच में जो रहता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ब्रदर, ब्रदर सब्जेक्ट है, और ब्रदर क्या है, ही के हिसाब से क्या चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ है, ब्रदर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ है। तो ब्रदर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ब्रदर के लिए क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच का सेकंड पर्सन है वो कैसे चेंज होगा, एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपकी, सेकंड पर्सन क्या है हमारे यहाँ पे, सेकंड पर्सन क्या है हमारा सेंटेंस में है, सेकंड पर्सन ही शी होता है, तो शी है यहाँ पे सेकंड पर्सन। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है योर वर्क। योर वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हमने बताया था कि जो इसके द्वारा कहा गया है। तो शी सेज टू हर स्टूडेंट दैट यू हैव डन योर वर्क। क्या बोला उसने, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यू हैव डन योर वर्क। तो ये किसने कहा है, शी, किसी ने कहा है, ये अपनी स्टूडेंट से किसी टीचर ने कहा है, शी ने कहा है कि यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो ये क्या चेंज हो गया है, योर वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा किसमें, देयर वर्क में। देयर, योर का देयर हो जाएगा, पीछे हमने पढ़ा था योर का देयर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, शी सेज टू हर स्टूडेंट्स यू हैव डन योर वर्क। तो शी सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टू हर स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम हो जाएगा, दे हैव डन देयर वर्क। ये वहाँ पे एक तरह से क्या पूछा उसने, यू हैव डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तुमने अपना काम कर लिया। ये भी एक तरह से क्या है, वो पूछ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि सेकंड पर्सन क्या है। सेकंड पर्सन ने आपको बताया कि यहाँ पे सेकंड पर्सन जो है वो क्या है, यू है। तो यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क है, तो योर वर्क का क्या हो जाएगा, देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से चेंज किया जाता है, सिंपल पास्ट से, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में। आई एम हैप्पी, ही सेड, उसने कहा मैं खुश हूँ, तो ही सेड पहले आ जाएगा, और दैट क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हट रहा है, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो ही वॉज हैप्पी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। थर्ड पर्सन का भी डायरेक्ट स्पीच में चेंज किसी भी तरह से नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेज शी डांसेस वेल, शी डांसेस वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी क्या है, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो माय फ्रेंड सेज, मेरी दोस्त कहती है कि शी डांसेस वेल, वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड सेज दैट, शी का शी ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन है, शी यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन एज इट इज़ रहेगा, डांसेस वेल, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख देंगे। समझ गए आप, थर्ड पर्सन में किसी भी तरह से चेंजेस नहीं करने हैं। आगे कुछ एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द वेदर इज़ नाइस टुडे सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है। इसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, जॉर्ज सेड, आगे क्या लग जाएगा, दैट द वेदर वॉज नाइस दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे। डायरेक्ट में है, माई सन सेज आई विल नॉट ईट फूड, मेरा बेटा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस आपको ध्यान से सेंटेंस को देखना है कि चेंजमेंट कहाँ हो रहा है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा इसका, माई सन सेज दैट ही विल नॉट ईट
फूड। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी, एक्सरसाइज जो हैं आपके पास, जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार ट्राई करिए, लगाइए और इसको एक बार रिवाइज़ करिए। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें आपके आराम से 5 से 6 नंबर, जितने भी नंबर का ये आएगा आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसे रिवाइज़ करना है, बार बार लगाना है और टेंसेस का ध्यान रखना है, मॉडल्स का ध्यान रखना है, टाइम प्लेस का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए व्यापम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। वर्ग 1 में भी आए थे, वर्ग 2 में भी आएंगे, पटवारी में भी पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को करिए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।